Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Commentary Box Champions Trophy Special 2025. So the semi-finalist team for the Champions Trophy have been decided, and as we speak another important game is currently happening between India versus New Zealand. Some people are even saying it's final before the final. Additionally, today's mark Virat Kohli 300 ODI. But the question is, will he be able to make it a memorable one? We'll discuss all these things in today's show, and to start our discussion we also do have a panel in our studios. Today I am joined by cricket analyst असगर अजीम. तो असगर, आपको क्या लगता है, 4 टीमें आ गई हैं, कौन सी ऐसी 2 टीम्स हैं जो कि फाइनल खेलेंगी? बहुत शुक्रिया ज़ारा. पहले तो आलिम दुनिया को, पूरी दुनिया को रमज़ान मुबारक. अल्लाह ताला हमें इस महीने की सादतें समेटने की तौफीक अता फरमाए. और जहाँ तक आपने बात की कि 4 टीमें आ चुकी हैं, लेकिन अभी हमें आज इंतज़ार करना है कि कौन किससे टकराएगा. आप देखें कि भारत और न्यूजीलैंड ये इक्वल पॉइंट के साथ हैं, और इनमें से जो जीतेगा तो फैसला होगा कि कौन साउथ अफ्रीका से खेलेगा और कौन ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा. जहाँ तक फाइनल की बात है तो नो डाउट मैं इंडिया को नज़रअंदाज नहीं कर सकता. इंडिया फाइनल खेल सकता है, और उसके साथ पता नहीं क्यों जिस तरीके से आज कल जो है वो साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को बिल्कुल तमाम शोबों में ऑल आउट किया है. तो असगर, आप समझते हैं कि कल अपसेट हुआ है? हाँ, नहीं अपसेट तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीम इतनी भी वो नहीं है कि हम उसको अपसेट कहें. हाँ. वो दोनों तकरीबन लेवल पे ही आती हैं, लेकिन जो मोरल डाउन हुआ और उसका बेनिफिट साउथ अफ्रीका को हुआ, और उसने पहले बॉलिंग में और फिर बैटिंग में देखें 180 का टारगेट 29वें ओवर या 30वें ओवर में हासिल करना, और उसी रन रेट उसी स्पीड के साथ और 7 विकेटों से जीतना. तो ये मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा कमबैक किया है. क्योंकि वो एक मैच उसका ड्रॉ हुआ था और एक मैच वो जीता हुआ था, लेकिन अब 5 पॉइंट उसने अपने किए, और इंग्लैंड को जो है वो सबक पढ़ाया है कि अब शायद उसका एहतसाब हो और उसके साथ भी वही कुछ हो जो पाकिस्तानी टीम के साथ होना है, क्योंकि चेंजिंग तो है, पाकिस्तान में भी है. बिल्कुल, तो डिस्कशन हम करेंगे और डेफिनेटली बहुत सारी बातें हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन पहले एक नज़र डाल लेते हैं हेड टू हेड मुकाबलों पर जो कि अभी तक हुए हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान. और जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि टोटल 118 मैचेस खेले गए हैं. भारत ने 60 मैचेस जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मैचेस जीते हैं. एक मैच टाई हुआ है और 7 ऐसे मैचेस हैं जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया है. तो असगर, मुझे ये लगता है कि क्लियरली भारत को एज हासिल है ओवर न्यूजीलैंड. देखिए 10 मैचों का एज आप बिल्कुल आपका पॉइंट आउट सही है, लेकिन ये 10 मैचेस भी ये देखने होंगे कि कौन सी सरजमीन पर ये फ़र्क आया है. अगर को न्यूजीलैंड की सरजमीन पर ये फ़र्क वाज़ेह होता है तो फिर तो वाकई भारत को एज हासिल है, और अगर ये एशियाई विकेटों पर फ़र्क आया है तो फिर मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड को एज हासिल है, इसके बावजूद कि 10 विनिंग पोजीशन उसकी कम है 10 मैचों में. लेकिन देखना है कि आज दुबई की विकेट जो है वो न्यूजीलैंड को कितना सपोर्ट करती है, क्योंकि भारत वहीं पे मौजूद है. उसने अब तो कहीं से जाने के लिए अपना सामान असगर फिर यही जान लेते हैं और दुबई चलते हैं. सलमान लुकमान हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम दुबई, और उनसे जान लेते हैं कि मैच की क्या सूरत हाल है. सलमान, अपडेट कीजिएगा कि ओवरऑल क्या पोजीशन आप देख रहे हैं मैच की, फैंस कितने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं और ज़्यादा किसको क्राउड सपोर्ट कर रहा है? जी बिल्कुल, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो आज जो है एक बहुत बड़ा मुकाबला जो है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जिसके अंदर न्यूजीलैंड और भारत जो है मध्य मुकाबले होंगे. जिस तरीके से अगर बात की जाए स्पोर्ट्स के हवाले से तो इंडिया ने दोनों मैच जो है जीते हैं पहले, और इसके साथ पहले उसने इंडिया ने बांग्लादेश को हराया, फिर पाकिस्तान को भी हराया. इसी तरह न्यूजीलैंड भी जो है अपने मैच में कारकर्दगी अच्छी दिखाकर जो है इंडिया के साथ मुकाबले के लिए दुबई पहुंच चुके हैं. तो शायकीन क्रिकेट हम उनसे इस हवाले से पहले बात करेंगे, वो क्या कहते हैं. ये बताइएगा कि आज का मैच कैसे देख रहे हैं. न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों टीमें टफ है, लेकिन विराट कोहली की बैटिंग आपने देखी अभी.
जी देखें, इंडिया और न्यूजीलैंड का काफ़ी अच्छा मैच होने वाला है, लेकिन अगर एज की मैं बात करूं तो इंडिया को यहां पे एज मिलेगा। उसकी वजह यह है कि इंडिया अपना लास्ट मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल के आ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि विराट कोहली भी फॉर्म में आ गए हैं, तो काफ़ी अच्छा मैच होगा और मैं इंडिया के साथ जाऊँगा कि इंडिया जीतेगा ये मैच। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कुछ और शायकीन भी है, उनसे भी सवाल से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। ये सर आप बताइएगा कि जिस तरीके से आपने देखा है कि इंडिया की टीम मजबूत है, विराट कोहली की बैटिंग अच्छी है, कुछ बॉलिंग भी इंडिया की अच्छी, लेकिन अभी न्यूजीलैंड टीम भी जो है अपने मैच जीत कर आई है, क्या कहेंगे सवाल से आप? देखिए, दोनों टीमें बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, दोनों टीमें अपने दोनों मैच जीत कर जा रही हैं, बट अगर देखें तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में तो बहुत अच्छी टक्कर देती है न्यूजीलैंड टीम इंडिया को, बट इस बार जो है इंडिया ज़्यादा मजबूत है और इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रही है और मैं सपोर्ट करूँगा इंडिया जीते। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे शायकीन की आपने गुफ्तगू सुन का ये कहना था कि इंडिया जीते, लेकिन ये देखना ये होगा कि कौन जीतेगा, जो अच्छा खेलेगा जीतेगा वही, क्योंकि इंडिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग भी की, विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई, इसी तरह जो शायकीन है उनका कहना है कि भारत जीते। भारत ये कि आने वाला आज का जो मैच है कौन जीतता है ये वक्त ही बताएगा जी। तो दुबई में मौजूद सलमान और उनके हमरा मौजूद फैंस ये कह रहे हैं कि भारत ही जीतेगा क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो नज़र आ रहे हैं। असगर, वैसे अच्छी चीज़ ये है कि विराट कोहली अपना 300 ODI आज खेलने जा रहे हैं और मज़े की बात ये है कि जब उन्होंने अपना 200 ODI खेला था तब भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला था एंड ही मेड अ सेंचुरी। तो आप ये कहना चाहती हैं कि वो आज भी सेंचुरी करेंगे? करना चाहिए। गुड लक विराट, अगर आप सेंचुरी करते हैं तो यकीनन इसका फ़ायदा आपकी टीम को होगा, लेकिन न्यूजीलैंड को हल्का ना लें। न्यूजीलैंड की टीम गुज़िश्ता तकरीबन महीने डेढ़ महीने से जो उसकी परफॉर्मेंस जो करंटली हमने देखी है वो बहुत अच्छी है और वो टफ टाइम देने के लिए भी तैयार है। और इसे चैंपियंस ट्रॉफी में भी और इससे पहले 3 नेशन में भी हमने देखा कि न्यूजीलैंड तमाम शोबों में मुकम्मल गिरफ्त रखती है। अब अगर कोई अनहोनी हो जाए तो और बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड को भी उतने ही एज हासिल है जितना कि इंडिया को हासिल है। लेकिन थोड़ा सा अगर जो अभी मैंने बता रहे थे हमें दुबई से हमारे नुमाइंदे के कह रहे थे कि जी इंडिया को एज है, तो बिल्कुल इंडिया को सिर्फ इस नुक्ते पे एज है कि उसने कहीं जाने के लिए अपना सामान तक नहीं बांधा, वो जहाँ पहुँचे थे वहीं मौजूद हैं और वहीं वो सारे अपने मैचेस खेल रहे हैं और अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं तो सेमीफाइनल भी वो वहीं खेलेंगे। तो ये वाज़ेह फ़र्क भी है, एज भी है इंडिया को, लेकिन न्यूजीलैंड मेरा ख्याल जीत सकता है। अच्छा, वेंडर ड्यूसन की जानिब से भी ये कहा गया है कि भारत को एडवांटेज हासिल है बिकॉज ट्रैवल भी करना नहीं पड़ा है और वेन्यू भी एक है और भारत कई मैचेस खेल चुका है दुबई में। देखिए, ये तो बहुत सारे लोग इस तरह की बातें अब कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो होना था वो तो हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी अपने अख्तामी मराहिल में दाखिल हो रही है, या मैं ये कहूँ कि सेकंड मरहले में दाखिल हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि अगर उस वक्त सारी बातें होती और ये बोर्ड आपस में मुशावरत करते और पाकिस्तान को सपोर्ट करते तो वही ट्रैवलिंग जो दीगर ममालिक की टीमों ने की, जो पाकिस्तान ने की, वही जो है इंडिया को भी करना पड़ता। लेकिन मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ बोर्ड ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, आईसीसी ने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि इंडियन मीडिया ने भी सपोर्ट नहीं किया और जिसका रिजल्ट ये सामने आया। बजाय इसके कि हम पॉजिटिव वे में जाते, हमने इंडियन मीडिया ने अपनी व्यूअरशिप के लिए, अपने रेटिंग के लिए जो है मनफी प्रोपेगेंडा किया और तर्जुमानी की उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तर्जुमानी की उसने भारतीय क्रिकेट बोर्ड की, जिसका रिजल्ट सामने आया कि खलीज बढ़ते बढ़ते सूरत हाल जो है हाइबर मॉडल पे पहुंच गई। बिल्कुल, और उसका नतीजा बस ये निकला कि 14 अरब हमने खर्च किए और 1 पॉइंट हमने हासिल कर लिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट पे भी बात करेंगे बिकॉज कुछ उड़ती उड़ाती खबरें आ रही हैं कि शादाब टेक ओवर करने जा रहे हैं T20 कैप्टन के तौर पर, और आज के मैच में विराट कोहली क्या बड़ा करने जा रहे हैं इस पर भी डिस्कशन करेंगे। स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ होंगे। सो ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। इट्स इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टुडे और सबकी नजरें इस बड़े मैच पर हैं। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि ऐसा लग रहा है कि फाइनल से पहले ही फाइनल हो रहा है और इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। सर, क्या कहिएगा, आज बड़ा मैच है, सबकी नजरें ही हैं और मुझे लगता है कि दो एक मुकाबले की टीम आपस में खेल रही हैं।
देखिए, बड़ा मुकाबला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एडवांटेज अभी इंडिया को है। देखिए, जो है वो सारे आप खुद अंदाजा लगाएं, उसने एक वेन्यू चूज किया और उसी वेन्यू पे वो खेल रहा है। ये अलग बात है कि उस दिन जो अच्छा खेलेगा अपनी जगह है, बट एडवांटेज जो है वो डेफिनेटली इंडिया को है। और जो लेकिन तौसीफ साहब, इसमें क्या हमारी नाअहली शामिल नहीं है? सर, हमें तो छोड़ दे, हमें तो 4 दिन में उन्होंने कहा घर चले जाओ अपने, और वो तो उन्होंने कहना था ना, वो तो माननी थी ना, कोई तो बात माननी थी। हम इसी में खुश थे कि भाई हमने उनको कह दिया हाँ भाई सही है, हालांकि सच पूछते हैं ना, ठीक है हमने लड़ाई लड़ी जो भी किया, लेकिन लड़ाई का नतीजा एडवांटेज उन्हीं को गया है। और हार जाएंगे तो फिर लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सब अपनी जगह है। लेकिन हकीकत पूछें, जो लड़ाई थी ना, उसमें हम अपने तौर पे तो हमें फील हो रहा है कि हमने काफी अच्छा केस लड़ा जरूर है, बट उन्होंने अपनी मनमानी तो कर ली है। वो तो अब आगे की बात है, कौन आएगा कौन जाएगा कब होगा, ये तो बात ठीक है की बात तौसीफ है। साहब, लेकिन कुछ इतलात हैं कि शायद रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे और शुभमन गिल एज अ ओडीआई कैप्टन डेब्यू करने जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इससे कोई नुकसान होगा भारत को? अब क्या वजह है, क्यों नहीं खेल रहे? हैमस्ट्रिंग इंजरी से मुतालिक बातें हो रही हैं। चलो इंजरी होती है जब, लेकिन उनकी टीम तो एक है ना, पूरी टीम बनी हुई है, ऐसा बात नहीं है। उनके पास जो बैकअप में भी जो प्लेयर बैठे हुए हैं वो भी जो है बराबर के प्लेयर है। डेफिनेटली एक ऐसा कप्तान है जो कप्तानी कर रहा है और एकदम आन के जो है, जिसे कहना चाहिए ऑलमोस्ट जो है नया कप्तानी है उस लिहाज से देखें। और एकदम उनके बड़े एक्सपीरियंस वाले प्लेयर हो जाते हैं, बड़े प्लेयरों के साथ खेल खेलते बड़ा एक्सपीरियंस रहता है उनको। फिर कोहली मौजूद है, उनके पास 2-3 ऐसे प्लेयर मौजूद है जो उनको मशवरे दे सकते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि एडवांटेज इंडिया को। सर ये बताइएगा कि किंग कोहली आज अपना 300 ओडीआई खेलने जा रहे हैं और इंडिया के ही एक फॉर्मर क्रिकेटर है लालचंद राजपूत साहब, वो ये कह रही हैं कि कोहली बहुत जल्द ही सचिन तेंदुलकर की जो 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड है वो तोड़ने वाले हैं। तो अच्छा प्लेयर है, तोड़ देगा, उसमें कौन सी ऐसी बात। हम सर तोड़ने के चक्कर में सबके और दूसरे हमारे सर तोड़ने के चक्कर में, वो रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में। उसने एक ही मारा है, 100 सुनार की 1 लोहार की, आपने देखा क्या मारा उसने है? और वो भी इसने प्रेशर में आन के ऐसी टीम के खिलाफ। तौसीफ साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान एक चीज बड़ी कॉमन है और वो ये है कि दोनों ने पाकिस्तान को हराया है। ठीक है, उस दिन जो खेलेगा वो डेफिनेटली है, वो बात ठीक है कि न्यूजीलैंड बहुत ऊपर आया है। ये तीनों टीमें जो आई हैं डेफिनेटली अच्छा खेल कर रही है, और लेकिन न्यूजीलैंड जो है वो यस अच्छी टीम है, बट हाँ स्पिनर्स भी उनके पास बहुत अच्छे हैं। बट मैं इंडिया के पास स्पिनर उससे बेटर स्पिनर है मैं समझता हूँ, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 60-40 है। ओके 60-40 कौन है, 40 कौन है? 60 वही है जो जिनको कह रहे हैं वही कोहली। अच्छा कोहली अच्छा, 60 है। नहीं आपने वो सियासी बयान दे दिया ना, मैंने कहा वजाहत जरूरी है। सर हम सियासत पूरे देश में चल रही है, तो अभी हम क्या करें? बताइए आप, सियासत तो आप देख रहे हैं ना क्या क्या सियासत चल रही है। अच्छा ये भी सियासत है, ये जो टीमों के नाम चल रहे हैं लड़कों के नाम, और खुद साख्ता कोई कप्तान भी अपने आप को बना के सामने ले आए, तो ये कौन सी सियासत आ गई अचानक? सर ये तो प्री प्लान हो रहा है, सारा प्री प्लान हो रहा है। फिर कुछ हमारे लोग अब देखे ना, कोई कह रहा है कि सकलैन को मैसेज किया, उसने मैसेज का जवाब नहीं दिया। कोई जो है वो 15 लोगों के नाम जारी कर रहा है, उसमें कप्तान लिख रहा है। तो कोई ये कह रहा है टीवी में बैठ के कि जी मैंने काम नहीं करना, बार बार ये बात कह रहा है मैंने काम नहीं करना। और भाई कह कौन रहा है काम करने के लिए? आखिरी मामला है क्या? सर कुछ तो गड़बड़ है, नकी से पूछे कुछ तो गड़बड़ है। वो देखा है ना इंडियन प्रोग्राम, तो दिया की खिदमत लेना। हाँ उनकी खिदमत में बिल्कुल सही है। अरे हमारे हर आदमी पता है, अभी हमें भी पता चल जाए। लेकिन राशिद लतीफ ने भी फेवर कर दिया है शादाब को एज अ पाकिस्तान कैप्टन फॉर द T20 स्क्वाड।
सर सबकी अपनी अपनी वो है, अच्छा किया उन्होंने, दे दिया, कोई बात नहीं है। इससे बुरी चॉइस तो हो ही नहीं सकती कि आप शादाब को T20 का कप्तान बना दें। वैसे शादाब से ना क्वेश्चन भी हुआ है और उन्होंने कहा कि उन्हें ये लगता है कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर वो बेहतरीन बैट्समैन है। पहले भी बैटिंग पे उनका फोकस था, अब भी फोकस, अगर उनका बैटिंग 4 नंबर पे अगर वो आने लगे तो फिर तो फातह पूरे मिल के फातह पढ़ रहे सारा हमारे। वो तो हमने पहले ही पढ़ ली थी परफॉर्मेंस में। सुसर मोहतरम है, अगर वो हेड कोच आ गए सुसर मोहतरम, तो फिर तो आप शादाब को रोक भी नहीं पाएंगे। अरे सर वो तो प्री प्लान हो रहा है ना, अगर आ गए तो ठीक है ना, सबकी जिसका जहां से, सॉरी अल्फाज ऐसा इस्तेमाल कर रहा हूँ, डंडा चल रहा है वो चल रहा है। सीधी बात है भाई, इसमें हमारे और आपके उससे थोड़ी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं सर, पॉइंट आउट करनी चाहिए, जो गड़बड़ है उसको पॉइंट आउट आप एक्स प्लेयर नहीं करेंगे। इन लोगों की आपस में दोस्ती यारियां इतनी नहीं सर, है। लेकिन उसकी वजाहत भी तो करें ना कि कौन करेगा। कर तो रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, हम तो डूबे हैं सर, हम सबको ले डूबेंगे, लेकिन हमारे से कोई और नहीं डूबेगा, हम खुद ही डूब जाएंगे, खत्म। सही सर, लेकिन ये असगर मुझे बल्कि आप ये बताएं कि वसीम अकरम साहब के साथ क्या मसला है। पहले वो सकलैन मुश्ताक वाला मामला हमने देखा, उसके बाद अब वो रोनाल्डो की नासा डाइट को एक बार फिर से लेकर आ गए हैं, वकार को उन्होंने देखा, फिर दोनों मुस्कुराते रहे, ये क्या चल रहा है? अब देखिए, ये सिर्फ रेटिंग बढ़ाने के लिए शो में सिर्फ चीज़ें की जाती हैं और इन सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि वसीम अकरम भाई जो कुछ कह रहे हैं वो उस पर अमल भी कर पाएंगे, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि 2 साल वो नेशनल बैंक के एकेडमी के हेड रहे, स्पोर्ट्स हेड रहे, भारी सैलरी लेते रहे, बड़ा चैम्बर बनाया, लेकिन एक दिन 10 मिनट के लिए भी एकेडमी नहीं गए। दावा किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं यहाँ पे क्लास तैयार करूंगा, लड़के तैयार करूंगा, बॉलर तैयार करूंगा। कोई एक बॉलर तैयार करना तो दूर की बात है, किसी एक को टिप भी नहीं दिया। तो भाई वसीम भाई बस रहने दीजिए, छोड़े। अब मजीद क्या बात है बताऊं मैं आपके बारे में। वसीम भाई, लेकिन वसीम अकरम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से एक ट्रीटमेंट होती है ना कोचेस की, जिस तरह से प्लेयर्स उनसे बात करते हैं, बस वो देख के मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं कोई कैंप लगाऊं या मैं किसी की मदद करूं। हाँ, तो हर आदमी भागेगा, इज्जत सबको प्यारी है भाई, वो अभी बचे हुए इस मामले में थोड़ा सा। और वाकई मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग ये सीट नहीं दी ना, जैसे वकार यूनुस आए तो किसी और काम से थे ना, उन्होंने देखा ये टीम तो मुझे ले मरवा देगी, तो उन्होंने कोना दूसरा पकड़ लिया जिसमें 50 लाख वाला था, वो पकड़ लिया। उन्होंने कहा छोड़ो यार, ये टीम तो हमें गड़बड़ का आई, तो हर आदमी भागे। बात ये नहीं, आज मैं देख रहा था तो सकलैन मुश्ताक वो इंतजाम और साथ बैठे थे, उनके साथ बात कर रहे कि हमें, यानी 6 महीने की सैलरी ले चुके हैं वो, आपको पता है। अभी कह रहे हैं कि हमें जो 6 मेंटोर बने, 5 या 6 मेंटोर, हमको वो चीज बतानी चाहिए कि हमारा क्या प्लान है। ओ भाई, अभी तक प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सही है सर, अभी तो वैसे भाई देखें तौसीफ भाई, ये जो मेंटोर है ना, इनका सिंपल सा मसला है, जब घर बैठे मिले खाने को तो कौन जाए कमाने को। अब भाई ये मैं कह तो रहा हूँ, अभी भी वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे। अभी कल जरा टीम अनाउंस हो जाने दें, फिर हम पूछेंगे। कोई भाई देखे, हर आदमी का अपना अपना व्यू है, मैं अपना व्यू दूंगा, जरा टीम हो जाने दें। और बात यह है कि आपकी टीम ने की इतनी गंद है कि अब वो हम शादाब आते हुए टीम के अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं, तो राशिद लतीफ साहब ने तो अपनी टीम अनाउंस कर दी है। उन्होंने किस किस को शामिल किया है आप बताएंगे। फिर अभी तो बातें हो रही हैं ड्रॉप करने की, लेकिन क्या 2026 के वर्ल्ड कप के लिए भी यही शक्लें वापस आएंगी? इस पे भी हम बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस।
वेलकम बैक। तो कुछ और बात करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं राशिद लतीफ़ साहब की टीम पर, जो कि उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि वर्सेस न्यूजीलैंड ये स्क्वाड शामिल हो सकता है, जिसमें हसन नवाज हैं, अली रज़ा हैं, अब्दुल समद हैं, आकिफ जावेद हैं, मोहम्मद नाफे हैं, जबकि कैप्टन के तौर पर शादाब को उन्होंने रख दिया है। इसके अलावा मोहम्मद हारिस हैं, सुफियान मुकीम हैं, इरफात मिनहास हैं, इरफान खान न्याजी हैं, जमान खान हैं, मोहम्मद वसीम हैं, बास आफरीदी हैं, जहादात खान है, आका सलमान है, अबरार अहमद हैं, उमर बिन यूसुफ भी, और खुशदिल शाह को भी उन्होंने रख दिया है। तो असगर कौन कहता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है? इसमें जमान है, जमान नहीं है। अब आप राशिद लतीफ़ साहब को फ़ोन कीजिए और उनसे पूछिए कि इसमें जमान क्यों नहीं है, और उससे पूछिए कि अगर साइम इस काबिल हो जाता है तो साइम क्यों नहीं है इसमें, अगर इसमें नहीं है तो एक्स्ट्रा में तो होना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है कि राशिद भाई जो है, जो कुछ सोच रहे हैं या कर रहे हैं, उनको खुद चाहिए ओहदा ले लें, उनको खुद चाहिए कि अब जाके मामलात को खुद देखें, या तो वो खुद चेयरमैन बन जाए या फिर चीफ सेक्रेटरी और कोच मिसबा की तरह बन जाए, ताकि वो देखें। और जो वो शादाब को उन्होंने एज ए कैप्टन रखा हुआ है, तो उनसे पूछिए कि ऐसी कौन सी क्वालिटी है शादाब पे कि जो उनको कैप्टन लेके आ रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो रोटी गैंग का सरबराह हो, जिसने टीम में डिसिप्लिन को बिगाड़ने में अहम रोल अदा किया हो। बेशक वो इस्लामाबाद के अगर कैप्टन हैं तो इस्लामाबाद के कैप्टन रहे भाई, फ्रेंचाइजर के कैप्टन को हम उठा के नेशनल टीम का कैप्टन बना देते हैं फौरी तौर पे, और जबकि ये नहीं देखते कि उससे अच्छे और प्यारे और बासलाहियत लोग मौजूद हैं। अब मुझे बताइए कि सलमान आगा में क्या बुराई है? सलमान आगा का नाम था इनकी टीम में? सलमान आगा का नहीं, क्यों नहीं था भाई? अब आप पूछें इनसे कि सलमान आगा का इस शिकस्त से क्या ताल्लुक़ है, उसने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया है जो आपने उसको उस टीम में नहीं लिया। तो भाई इस टीम पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, राशिद भाई की रिस्पेक्ट है, और ये उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी थीसिस है, हम उसको ना ऑन कर सकते हैं और ना उसको डिनाई कर सकते हैं, बल्कि बस खामोश हो जाते हैं। तो तौसीफ साहब, आपको क्या लगता है कि लाहौर कलंदर के कोच से दिल नहीं भरा जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन को चुना जा रहा है? सर है क्या आपके पास? बना ले किसी को भी, पहले भी तो आए थे और ये सारा गेम था, वो तो इतना शोर मचा तो नहीं दिया, वरना तो पहले ही ले लेते उनको। अच्छा देखिए, अब आपको एक बात बताऊं, जाहिर है एक वीडियो चली थी जिसपे राशिद लतीफ़ ने कहा था कि वो जो आलोक कपाली था उसका कैच गिरा था जब, तो मुझे जो है वो उन्होंने राशिद लतीफ़ ने एक्चुअल क्लियर किया था कि भाई मैं तो बुला रहा था उसको वापस, लेकिन सकलैन ने कहा मत बुलाइएगा, हार जाएंगे अब मैच। तो भाई ये तो चीटिंग हुई ना भाई, क्या एक आदमी कह रहा है। अब वो राशिद थोड़ा सा जाहिर है उन्होंने जब ये चीज कह दी तो हम भी जानते हैं। लेकिन जो इन्होंने नाम बताए हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एज अ सेलेक्टर आप इन नामों को कैसे देख रहे हैं, क्या आप मुतमईन हैं इन नामों से? बिकॉज शाहिद खान अफरीदी तो कहते हैं ना कि 6-7 लोगों को अगर निकाल दोगे तो फिर किसको लेकर आओगे? सर ये टूर तो देख लें कहाँ का है, पहले ये देख लें ना, सूली पे चढ़ा रहे हैं ना, ऐसी कौन सी बात है, सूली पे चढ़ाएंगे। दूसरे ये नाफे क्या बहुत रन कर दिए, कितने कर दिए? हमने तो पीएसएल में ही देखा है इनको ज्यादातर। नहीं तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये भी कहीं की लाइन है ना, कुछ भी नहीं है, कहीं की लाइन है ये, आप समझ यानी कि सर आप कह रहे हैं हैं कि इस पे क्वेश्चन मार्क है और आपको रिजर्वेशंस हैं? रिजर्वेशन तो इसमें 2-4 पे और पे भी है, लेकिन बात यह है कि आप अभी कुछ भी करने जा रहे हैं, आप न्यूजीलैंड, आप जा रहे हैं न्यूजीलैंड, आप 2-4 को तबीयत वहां पे साफ करवा देंगे। एक आदमी किसी ने कर दिया स्कोर तो आप कहेंगे देखें बहुत जबरदस्त, हमने देखो नया लड़का खिला दिया। तो ये देख नहीं रहे, अब वहां से तो भागते हैं लोग ऐसी जगहों से, शायद वो भी नई टीम खिला दें, हो सकता है कुछ ऐसा हो, फिर आप वो सीरीज। तो तौसीफ साहब, अभी तो ये ड्रॉप करने की बातें हो रही हैं, कुछ बैक बिहाइंड तो ये भी चल रहा था कि इतनी नाकिस परफॉर्मेंस के बाद तो खुद भी प्लेयर्स चाह रहे हैं कि फॉर अ टाइम बेक एक डिस्टेंस कर लें, थोड़ा दूर हो जाए। या आप उनको ये लोग बिठाते हैं तो मुसीबत, नहीं बिठाते तो हम लोग शोर करते हैं, बिठा तो रहे हैं ना। लेकिन तो सिर्फ बिठा देना ही बेहतर है, बजाय उनको ये ऑप्शन दे के सर चढ़ाया जाए। ठीक बात,
तो सिर्फ भाई बजाय उनको ये ऑप्शन दे के सर चढ़ाया जाए कि आप वो खुद कहें कि जी हम आराम कर रहे हैं। हाँ। मेरा ख्याल है बोर्ड को अपनी रिट साबित करनी चाहिए और बोर्ड खुद कहे कि थैंक यू, अब आप लोग आराम करें। और दूसरी बात ये कि राशिद ने जो टीम दी, मैंने भी देखा है और आए तो उसमें जमान और आगा सलमान का नाम मौजूद है। तो वो जो मैंने बात कही वो मैंने टीम नहीं देखी थी, आपसे पूछा था, लेकिन जमान और आगा सलमान का नाम उनकी टीम में मौजूद है। लेकिन कप्तान पे इख्तलाफ मेरा अभी भी मौजूद है। कप्तान शादाब की जगह आप आगा सलमान को करें राशिद भाई। उसके लिए अगर बात करें, चूँकि आपकी बात और दीगर लोगों की जो बात है वो बोर्ड के लिए जहन साजी का काम कर रही है, तो जहन साजी अगर मेरिट पे हो तो बहुत अच्छा है। सर अभी लेकिन एक स्टेटमेंट सामने आया है अहमद शहजाद का भी, और वो कह रहे हैं जो करंट रिजीम है पीसीबी की, उसमें ना मैं बोर्ड में काम करना चाहूंगा और ना ही ग्राउंड में जाना चाहूंगा। तो क्या कोई ऑफर दे रहा है उनको? मुझसे कह रहे मुझे मैंने भी मना किया भाई, मैं कोई जॉब के लिए नहीं कर रहा, कर रहे हैं बात नहीं। तो भाई आपको तो ऑफर हुई तो आपने मना किया कि जी मैं नहीं कर रहा, लेकिन अहमद शहजाद को ऑफर किसने दी है जो वो हर रोजाना एक ही बात कर रहे हैं, जी मैंने इस रिजीम के साथ काम नहीं करना, मैंने इस रिजीम के। भाई तुम्हें कह कौन रहा है इस रिजीम के साथ काम करने के लिए जब कोई ऑफर दे? ये तो असगर भाई, ये तो जो टीम चली जाएगी हमें पता है, ये टीम चली जाएगी ना, वो बेचारे ऐसा तो नहीं है, वो खुद को याद दिला रहे हैं कि भाई देख लो मैं भी हूँ। सर उनको छोड़ ही दें। अब मैं सिर्फ असगर भाई से पूछना चाहूंगा, एक डायलॉग है, तेरा क्या बनेगा कालिया, तो ये 5 मेंटोर या 6 मेंटोर ये क्या 50-50 लाख लेते रहेंगे, क्या है ये? सर ये सिलसिला खत्म होने को जा रहा है और ये मेंटोर का सिलसिला खत्म होने जा रहा है। सर ये हमारे सिस्टम में नहीं चल सकता। मेंटोर के बजाय इन्हें अपनी टीमों के ना हेड कोच बना दिए जाएं ताकि वो कुछ डिलीवर कर सके, वो कोई प्लान दे सके। अब ये बैठ के जिस तरह हम बैठ के ना टीवी के आगे हम बैठ के ड्रामा देख रहे होते हैं, ये मेंटोर बिल्कुल इसी तरीके से डक आउट में बैठ के ड्रामा देख रहे होते हैं जो उनके सामने चल रहा होता है। नहीं तो ये बताइए कि ये टीमों के बना तो देंगे क्या इतने ही पैसों पे? सर तो ये मेंटोरशिप का ड्रामा खत्म होगा या नहीं खत्म होगा? ये सिस्टम कभी चेंज होता हुआ आपको नजर आ रहा है? अरे सर इतना बोल के थक गए हैं, वो खुद भी कह रहे हैं यार सकलैन साहब के हमें अब बताना चाहिए कि हमारी क्या प्लानिंग है आगे चल के 6 महीने बाद 3 करोड़ रुपए। बिल्कुल सर, हमसे बातें कर रहे हैं और प्लानिंग हमारे पास कुछ भी नहीं है। आई होप कि कैसे कुछ इनिशिएटिव्स ले लिए जाएं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो जाए, क्योंकि जो करंट स्क्वाड है उससे तो हमें कोई भी उम्मीदें नहीं है और इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है हमें शर्मिंदा करने में। तो कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।